हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले शब्द। ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना ही है सुबह से लेकर के शाम तक। जितने ज्यादा शब्दों को आप सीख लें उतनी ज्यादा सहूलियत होगी आपको अंग्रेजी बोलते वक्त, ताकि आप कहीं पे भी अटके नहीं, कहीं पे भी फंसे नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा शब्दों को अपनी डिक्शनरी में डालने का प्रयास करते रहें। मैं तो कोशिश करती हूँ आपके लिए हमेशा नए नए शब्दों को ला करके आपको उनकी प्रैक्टिस करवाने की। तो आज भी है वही प्रैक्टिस वाली क्लास, यानी कि आज पढ़ने वाले हैं शब्द, उनके उच्चारण, उसका मतलब और सबसे जरूरी उसका उपयोग। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहले बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है, जब भी आपको हिंदी के किसी वाक्य में दिख जाए के, का, की, क्या दिखना चाहिए? इस की पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अलग की है, ठीक है। ये जब हम लोग वाक्यों के बीच में जो की बोलते हैं वो वाली की है। के, का, की, तो इस्तेमाल होगा शब्द ऑफ का, ओ एफ, ऑफ। इस्तेमाल देखेंगे, मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल। और ऐसे बोलते हैं ना, और बताओ, या फिर दिस, मतलब ये और वो, है ना, राम और श्याम, इस तरीके से बात करते हैं। तो वहां पे उस जगह पे लगाएंगे एंड। याद रखिए एंड जो है ऐसा शब्द है। और का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बताइए, जरा सोच के देखिए। और का इस्तेमाल करते हैं दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने के लिए। तो और का मतलब जब अंग्रेजी में एंड है तो एंड का इस्तेमाल भी किस लिए होगा? दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो चलिए जोड़ के दिखाऊं आपको कैसे लगते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। अब देखिए, एक वाक्य में बोलते हैं ना एक, तो एक जो है वो जब भी किसी हिंदी वाक्य में आपको दिखे उसके जगह पे आप चाहें तो दो शब्दों के प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक बार में एक ही शब्द के प्रयोग करेंगे, या तो आप अ का प्रयोग करेंगे, यानी कि जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए, लेकिन पढ़ते हैं इंग्लिश के जो उच्चारण है उसमें इसको अ ऐसे कहा जाता है, ठीक है। कैसे इसका उच्चारण करना है वो मैं आगे बताऊंगी। इसके अलावा आप वन, ओ एन ई, वन, जिसका मतलब होता है क्या? एक, उसका मतलब एक ही होता है। इन दोनों ही अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं जब भी किसी हिंदी वाक्य में आपको एक का प्रयोग आपने किया हो और उसका अनुवाद आप कर रहे हो। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, एक कप कॉफी, एक कप कॉफी, तो क्या बोल सकते हैं? अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। देखा यहाँ पे कैसे हमने उच्चारण किया, अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। अच्छा, अगर बोलना हो एक कप कॉफी तो क्या बोल सकते हैं? वन कप कॉफी, बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब तो सेम है ना। मतलब क्या है? मतलब तो दोनों का सेम है। या तो आप अ कप ऑफ कॉफी कह लीजिए या तो आप वन कप ऑफ कॉफी कह लीजिए। मतलब जो है यहाँ पे दोनों का सेम बनता चला जा रहा है। तो आप या तो अ का इस्तेमाल करेंगे या तो वन का इस्तेमाल करेंगे, आपकी इच्छा अनुरूप, आपको जो याद रहे वो। अब आप हमसे पूछेंगे कि मैम अंतर क्या है दोनों में? तो बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाला अंतर नहीं है, बहुत सिंपल सा अंतर है। वो ये कि वन जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नंबर को दर्शाता है। जैसे वन के जगह पे आप 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं। और जो है वो अल्फाबेट को दर्शाता है और उसके जगह पे आप कोई और नहीं कर सकते हैं। जब आपने एक कहना है तो वहां पे आप अ का इस्तेमाल ही करेंगे। टू कहना हो तो अ का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। दो कहना हो तो टू का इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बस इतना ही सा फर्क है इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है तक, तक, है ना। इसके जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं टिल का या अप टू का। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? TILL, टिल, या तो फिर अप टू का। लेकिन दोनों के अपने अपने अलग अलग इस्तेमाल हैं। कैसे, चलिए बताती हूं। अगर आपने बोलना हो सोमवार तक, है ना, तो आप बोलेंगे टिल मंडे,
सोमवार तक, जब आप एक लिमिट सेट कर दिए कि सोमवार तक, टिल मंडे। अब अगला इस्तेमाल है अप टू का, है ना, अप टू 50%, यानी 50% तक। दोनों के जो इस्तेमाल है, यूजेज जो है वो अलग अलग जगहों पे होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन इस्तेमाल होगा शब्द मे की जगह पे। मे जब भी आप किसी वाक्य में बोल रहे हो तो आप वहां पे इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखें। यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। है इस्तेमाल होगा इज का। है इस्तेमाल किसका होगा, इज का। मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। तुम, आप, तुम सब या आप सब, इस्तेमाल होगा शब्द यू का। YOU पढ़ते हैं इसको, यू। तुम, आप, तुम सब, आप सब, इस्तेमाल होगा यू का। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। की इस्तेमाल होगा दैट का। अब इस की को देखिए, इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी अलग है ना। नॉर्मल यहाँ पे जो ये इस की का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हिंदी में, जहाँ पे थोड़ा रुकना होता है, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होती है, थोड़ा सा विराम लेना होता है, तो वहां पे की का इस्तेमाल करते हैं। और इसके जगह पे अंग्रेजी में आप इस्तेमाल करेंगे शब्द दैट का। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, ताकि, यानी कि सो दैट। जब आप रीजन देकर के बात कर रहे हो, ताकि यानी कि सो दैट। ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। बोलते हैं ना, अरे टैक्सी बुलवा दो ताकि मैं जा सकूं, तो ऐसे रीजन दे रहे हैं ना कि इसके पहले, इस वाक्य के पहले रीजन हमने क्या दिया, टैक्सी बुलवा दो ताकि मैं जा सकूं। अगर आप बोलते सिर्फ टैक्सी बुलवा दो और वहीं पे वाक्य खत्म हो जाता तो फिर सामने वाले को समझ में नहीं आता। तो आपने सो दैट का इस्तेमाल करके इसको सपोर्ट दिया, रीजन दिया, ताकि मैं जा सकूं। टैक्सी क्यों चाहिए भाई, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। यह, इस जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दो शब्दों का, एक इट का और एक दिस का। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल ध्यान रखिएगा हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स या जानवरों के लिए होगा, यानी कि एनिमल्स के लिए। निर्जीव वस्तुएं और एनिमल्स जानवरों के लिए होगा। एग्जाम्पल, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। अब दिस का इस्तेमाल कब करेंगे, यह अगर किसी वाक्य में है तो उसको अनुवाद करते वक्त दिस का इस्तेमाल कब करेंगे, ध्यान रखें, जब आप मेल फीमेल या न्यूटर जेंडर की बात करेंगे तब दिस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, यह रोहन है, दिस इज रोहन। यह रोहन है, दिस इज रोहन। वह इस्तेमाल होगा ही और दैट दोनों शब्दों का, लेकिन अलग अलग तरीकों से। कैसे, चलिए देखें। वह राहुल है, ही इज राहुल। याद रखें, ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए ही होगा। वह राहुल है, ही इज राहुल। अब वह की जगह पे दैट का इस्तेमाल कब करेंगे, जब निर्जीव वस्तु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, निर्जीव वस्तु की बात करेंगे। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। अब बैग क्या है, निर्जीव वस्तु है, जान तो नहीं है बैग में, दैट इज माई बैग। बढ़ते हैं आगे। था, थे, थी वाक्य में अगर आपको दिख जाए वाक्य के अंत में तो इस्तेमाल होगा या तो वॉज का या तो वर का। क्या पढ़ते हैं इसको, वर पढ़ते हैं इसको। चलिए इस्तेमाल देखें, ध्यान रखें, वॉज का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। जैसे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। अब वर का इस्तेमाल कहां करेंगे, यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होगा वर का। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। अगला शब्द है लिए, इस्तेमाल होगा शब्द फॉर का, FOR, फॉर। इस्तेमाल देखेंगे, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। यह मेरे लिए है। पर इस्तेमाल होगा ऑन का। इस्तेमाल देखेंगे,
पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। केवल यानी कि ओनली, केवल यानी कि ओनली। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। बढ़ते हैं आगे। सदा हमेशा इस्तेमाल होगा ऑलवेज। सदा हमेशा इस्तेमाल होगा ऑलवेज। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। साथ इस्तेमाल होगा शब्द विथ का। इस्तेमाल देखेंगे, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। उसका, उसकी, उसके इस्तेमाल होगा हिज, नहीं तो हर का। अब जानना जरूरी है कहां पे हिज का इस्तेमाल करेंगे और कहां पे हर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हिज का इस्तेमाल मेल मेंबर्स के लिए होगा सिर्फ। याद रखिए, जब आप किसी मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हो और उसका, उसकी, उसके के जैसे बात कर रहे हो तो वहां पे हिज का इस्तेमाल करेंगे। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। अच्छा, हर का इस्तेमाल करेंगे जब फीमेल की बात करेंगे। उसका, उसकी, उसके जब किसी फीमेल यानी कि महिला के बारे में बात की जा रही हो तो हर का इस्तेमाल करेंगे। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद यानी कि आफ्टर। बाद मतलब आफ्टर। इस्तेमाल देखेंगे, लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। होना, हो या बनना इस्तेमाल होगा शब्द बीई, बी का। यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। से इस्तेमाल होगा फ्रॉम। यहां से लो, टेक फ्रॉम हियर। यहां से लो। या इस्तेमाल होगा शब्द और का, और का। चाय या कॉफी, टी और कॉफी। चाय या कॉफी, टी और कॉफी। क्लियर। द्वारा यानी कि थ्रू अगला शब्द है हमारे पास, द्वारा यानी कि थ्रू। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु इस्तेमाल होगा बट का। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। वह, ही या शी दोनों इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, कब, कहां, कैसे करेंगे देखते हैं। ही का इस्तेमाल मेल मेंबर्स के लिए होगा। एग्जाम्पल, ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन। शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा। शी इज रीता, वह रीता है। वे लोग, वे सब इस्तेमाल होगा शब्द दे का, THEY, दे। इस्तेमाल देखिए, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। खाना यानी कि टू ईट या फूड दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है, दो तरीकों से इस्तेमाल हो गया। नाम यानी कि नेम, मेरा नाम, माई नेम। घर यानी कि होम, मेरा घर, माई होम। जब, कब, किस समय इस्तेमाल होगा शब्द when का, WHEN, when। When will you go, तुम कब जाओगे। When will you go, तुम कब जाओगे। अच्छा, अब देखते हैं जब का इस्तेमाल when के रूप में, है ना। when कैसे, कब, कैसे इस्तेमाल होगा। When I was a kid, जब मैं बच्चा था। When I was a kid, जब मैं बच्चा था। नहीं इस्तेमाल होगा शब्द नो और नॉट दोनों का। कैसे, चलिए देखें।
क्या आपके पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? जवाब क्या देते हैं? नो। क्या जवाब देते हैं? नो। अच्छा, अब नॉट का इस्तेमाल देखते हैं। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या इस्तेमाल होगा शब्द वॉट का, WHAT, वॉट। तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? सब, सभी, समस्त इस्तेमाल होगा ऑल। सब ठीक है? ऑल इज वेल। सब ठीक है? ऑल इज वेल। हम लोग, हम सब इस्तेमाल होगा शब्द वी का, WE पढ़ते हैं इसको, वी इस्तेमाल देखेंगे। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी इस्तेमाल होगा शब्द योर, नहीं तो योर्स का इस्तेमाल देखिए। इट इज योर बुक, यह आपकी किताब है। इट इज योर बुक, यह आपकी किताब है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास ऐसी वाली मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है। वर्ड्स वाली क्लास जो है वो आपको बहुत पसंद है ना? तो क्लास जब इतनी पसंद है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी क्लास। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रही है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश किताब की। जी हाँ, ये ई बुक आ चुकी है। अगर जिनको नहीं पता बता दूं, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो हमारे चैनल पे अभी अभी कराया है मैंने। 15 डेज का कोर्स है ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है कंप्लीट। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर आ रही है उस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब चाहिए और उसकी कोर्स भी चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये कोर्स भी आ चुकी है, इसकी बुक भी आ चुकी है। तो इसके लिए भी आपको लिख के भेजना होगा, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। अब मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्या है भाई? इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उसका मतलब, उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स, रूल्स, ये सारी चीजें। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको ये हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही ये 3 किताबें बहुत बेहद जल्द आप तक होंगी और साथ में होगा एक किट भी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है, जो भी आपके दिल दिमाग में सवाल हो कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। ये है बेसिक ग्रामर की कोर्स, ग्रामर वाली कोर्स है भाई, बेसिक ग्रामर वाली। तो इसको स्पोकन से कंफ्यूज नहीं करना है, तो इसके लिए भी स्क्रीन पे आ रही नंबर पर ही आपको इंक्वायरी कर लेनी है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है। खेल खेल में उनको ग्रामर सिखाया जाता है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी राइटिंग सेक्शन, एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी वोकैबुलरी, आरसी, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.